शलोम। आज सब कुछ है मैं सीखी। हम एक वचन पढ़ते हैं और उसके बाद हम उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। उत्पत्ति इसका 17वां अध्याय और पहला आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसका दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका क्या मतलब? इब्राहिम तो बहुत प्रिय था परमेश्वर का, एक उत्तम दास, और परमेश्वर का भरोसा भी उस पर था, परमेश्वर उससे प्यार करता था। और क्यों ऐसा परमेश्वर उसको कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा? क्या अब्राहम सिद्ध नहीं था या किस बात में सिद्ध नहीं था? इस पर हम थोड़ा सा वचन करेंगे, मनन करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है। हमको सिद्ध बनने के लिए इब्राहिम के इस कमज़ोरी को जानने के बाद हम कैसे परमेश्वर पर भरोसा रख कर के चलना है। सबसे पहली बात है सिद्ध बनना, मतलब लिखा है, फिर हम पढ़ते हैं एक वचन, उत्पत्ति 17 का 17वीं आयत की तरफ ध्यान देंगे हम। इसमें लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? देखिए, परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, तुझे जातियों का मूल बनाऊंगा, तेरे वंश राजा होंगे और बहुत सारी रेत के समान, तारों के समान तेरी संतान होगी। और यहाँ पर हमें लगता है कि ये लिखा है कि तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा, आदर तो कर रहा है वो परमेश्वर का, और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? मतलब देखो, विश्वास तो है, वो विश्वास का धनी है, उसको पता है मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और लेकिन वो यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि वो मन में हंसा और धीरे से हमें पता चलता है कि वो शक कर रहा है या उसका भरोसा थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या 100 वर्ष का पुरुष को संतान होगी? क्या 90 वर्ष की सारा गर्भवती होगी? एक संदेह के साथ साथ भरोसा नहीं हो रहा, उसको डाउट है थोड़ा सा। तो ये बात है कि वो परमेश्वर पे थोड़ा सा भरोसा उसका कमज़ोर, इसलिए परमेश्वर उसको बोलता है, मेरी उपस्थिति में चल तो रहा है, लेकिन सिद्ध बनना है तुझको। तेरा विश्वास भी, तेरा भरोसा भी परमेश्वर पर टोटल होना चाहिए। सोचिए, अगर आपके घर में कोई छोटा सा कप टूट गया, उसकी डंडी टूट गई या कांच का बर्तन टूट गया, हम अच्छा है, प्रेशियस है, और हम उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करते, जोड़ के हम रख देते, लेकिन क्या उसके अंदर वो मजबूती आएगी? वो भरोसा उस कप में आपको है कि चाय डालने के बाद वो फिर से खुलेगा? नहीं। ये होता है भरोसे का मतलब। और लिखता है दाऊद भी कि राजा लोग भी जो है यहोवा पर भरोसा रखते थे। इसका मतलब ऐसा भरोसा जो हिलना नहीं चाहिए, जो टलना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, स्थिर रहने वाला भरोसा परमेश्वर के ऊपर। इस तरह से परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि ना केवल मैं विश्वास करूं, लेकिन मेरा पूरा टोटल भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। भजन संहिता 32 और 10वीं आयत को हम देखते हैं। भजन मैं पढ़ के जाऊंगी, आप देखिएगा, सुनिए इसको। लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहता है। ओह, कितना सुंदर, करुणा से घिरे रहता है। ये उसी व्यक्ति को पता चलता है जो वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं करुणा से घिरा रहूंगा। अति अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं हमेशा परमेश्वर की करुणा से घिरा रहूंगा। आगे हम पढ़ेंगे 37 आयत अध्याय भजन संहिता का, और 3, 4, 5 आयत में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये है भरोसा, ये भरोसा कि परमेश्वर, मैंने उसको माना है कि आज जो भी आशीषित हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते सामर्थ्य से
बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने के कारण मैं आज सफल हूँ, तो वो इस सफलता में मेरे जो मनोरथ होंगे, मेरी जो इच्छा होंगी, वो भी परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। मेरा सिद्ध भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। अपने आने वाले समय की चिंता भी नहीं करना, कि अगर उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यस, अगर हम भजन 138 और 8वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसको बोलते हैं सिद्ध भरोसा। तो हमें चाहिए इब्राहिम की तरह, हमें विश्वास के धनी तो हैं, लेकिन मेरा भरोसा भी उसमें होना है। मुझे डाउट नहीं करना है, पूरी तरह से मेरा स्थिर विश्वास के साथ साथ मेरा स्थिर भरोसा भी उस पर होना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम होगा जब स्थिर भरोसा करूँगा तो जो भरोसा रखता है वो क्या है, करुणा से घिरा रहता है। भजन में क्या लिखा, जो यहोवा भरोसा रखता है परमेश्वर उसके मनोरथों को पूरा करता है, उसके लिए सब कुछ पूरा करता है। उसको आगे मार्ग की चिंता नहीं रहती। वो परमेश्वर के साथ चलते चलते हमको सिद्ध बनने का प्रयास करना है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति 20:10, उत्पत्ति 20 मैं पढ़ूंगी आपके लिए, और इस पर हम मनन कर रहे तो हम जानेंगे। 20 और 10 और 11। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। देखो क्या है मतलब, वहाँ पर जो अबीमेलेक राजा था उसके सामने वो बोलता है इब्राहिम की ये मेरी कौन है, बहन है, और इसलिए बोलता है क्योंकि उसके अंदर क्या आया, मनुष्य का भय आया। उसने सोचा ये लोग कोई परमेश्वर का भय मानते तो नहीं है, कुछ भी गलत काम कर देंगे, और इसके चक्कर में ये सुंदर है, रूपवती है, इसको ले लेंगे, और अगर मैं इसकी पत्नी हूँ बोलूँगा तो शायद मुझसे छीन लेंगे। तो बहन है तो मैं भाई हूँ, उसका साथ हूँ, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा और वो मुझे मारेंगे नहीं। तो उसके अंदर क्या आया, इब्राहिम के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का भय आया। इसका मतलब पहले होना 4:18 भी हम पढ़ेंगे, और आगे हम जानेंगे कि हमें अगर मनुष्य का भय अगर मानते हैं, मतलब हमारा भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। हमें चाहिए कि हमें केवल और केवल परमेश्वर का भय मानना चाहिए, ना केवल विश्वास, ना केवल भरोसा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भय मानकर जब हम चलेंगे तो हमारा दृढ़ भरोसा जो है परमेश्वर पे दिखेगा। तब हम कहीं भी कैसी भी परिस्थिति को हम हमेशा विजयी रहेंगे। हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, लोगों का भय नहीं रहेगा, और हमारा नुकसान होने का भी भय नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर हमें सिद्ध बनना है तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना अति आवश्यक है। पहले यूहन्ना 4:18 हम देखेंगे, नए नियम में जाएंगे हम, और पहले यूहन्ना इसका 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत देखो, हमें एक और बात पता चलती है। 18 वर्स में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होगा। मतलब देखो, प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम, सिद्ध बनना है। प्रेम, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करने में सिद्ध बने, तब हमें किसी भी हानि का डर नहीं होगा, किसी बात का हमें डर नहीं होगा। अगर हम देखते हैं ना, शेर के पिंजरे में कोई आदमी होता है, उनका केयर टेकर, वो आराम से जाता है, खोलता है और उसको खाना देता है। कोई उसके जो सफाई करने वाली बुझा, उसको डर नहीं होता, क्योंकि वो आदमी उससे, शेर को भी उसके लिए थोड़ा सा प्यार है, और वो शेर को भी उसके लिए प्यार है। वो सोचते कि मेरा ध्यान रखता है, एक प्यार जागता है, एक प्रेम हमको परमेश्वर के प्रति हो, तब हमारे अंदर से मनुष्य का भय दूर हो जाएगा। और सिद्ध प्रेम में हमें हानि का डर नहीं होगा। हम सिद्ध बनते जाना। अगर हमारा प्रेम कमज़ोर है तो हमारा भरोसा परमेश्वर पे कमज़ोर हो जाएगा। भरोसा कमज़ोर हो जाएगा तो प्रेम कमज़ोर हो जाएगा। फिर मनोरथों में हमारी कमी आएगी, हमारे अंदर कोई संकट आएगा, बीमारी आएगी, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर का प्रेम की कमी हो गई है। इसीलिए विश्वासी तो है, लेकिन प्रेम की कमी है, तो बहुत सारे हमारे मनोरथों में पूरे होने में, हमारी प्रार्थना के उत्तर आने में, हमें सिद्धता में जाने में हमें कमज़ोर हो जाएंगे। तो परमेश्वर देखता है, सबको जांचता है। हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सिद्ध होने की ज़रूरत है, मेरी सहायता कर। उसी तरह अगर हम अभी पढ़ेंगे एक और बात, कि
भजन संहिता 119 और भजन 119 और 161 आयत को पढ़ेंगे हम। 161 आयत में लिखा है, हाकिम व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। एक है परमेश्वर का भय और यहाँ क्या है, वचन का भय मानना है। अगर प्रकाशित वाक्य अध्याय में पढ़ते तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह का नाम वचन है। फिर मतलब ये बात है, उसने जो हमें वादे करे, जिसने हमें भविष्यवाणियाँ दी है, जो प्रोफेसीज हुई है, जो कोवेनेंट है, वाचाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, उन सब के ऊपर विश्वास रख के हमें परमेश्वर के भय में, हाँ परमेश्वर ने ये बोला है ये वो पूरा करेगा, ये हमारा भरोसा, ये हमारा भय, वचन के साथ कांपते हुए डरते हुए परमेश्वर के सम्मुख आना, उसकी उपस्थिति में चलना। और धीरे धीरे हम इस तरह से जब चलेंगे, प्रेम में सिद्ध होकर, भरोसा रखकर, परमेश्वर के भय में, वचन के भय में जब हम चलेंगे तो हम क्या होंगे, सिद्ध बनते जाएंगे। जैसे परमेश्वर ने यह अब्राहम से बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और एक बात हम देखेंगे, एक भजन 128 और इसका पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। देखो, यहोवा के परमेश्वर हमारे लिए मार्ग जो तैयार करता है, वो भी हमें कैसे ना भय के साथ चलना है। उसके मार्गों में हमें परमेश्वर की भय रखते हुए चलना है। संसार में मनुष्य की रीति पर नहीं, सिद्धता में चलते रहना है। चाहे हम अकेले क्यों ना हो, परमेश्वर को आगे रख के अपने जीवन में आशीषों की सिद्धता पाने के लिए, हमारे दीर्घायु की सिद्धता पाने, और परमेश्वर के भय में हमें सिद्धता मिलती है। हमें उसके साथ साथ चलने में क्या मिलता है, बहुत सारे के जीवन के मार्ग में आशीषों भरा हमारा जीवन होगा। परमेश्वर के भय में चलते हैं जब, और हमारा मार्ग का सारा भरोसा हम परमेश्वर पे रखेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीषों में लेकर के चलता है। उत्पत्ति 22 और 1 और 2 को अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति मैं अपने मन की नहीं, लेकिन ये सारे वचनों से ही मैं आपके साथ इस संदर्भ में आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखो, मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ जो अब्राहम का प्रेम था, उसका पुत्र जो हुआ 100 वर्ष में, बुढ़ापे का जो पुत्र था, उसके साथ अब्राहम का प्रेम लग गया। और परमेश्वर जो देखता है उसको, उसका मित्र है कहा गया अब्राहम को परमेश्वर का, जो देखता है कि इसका प्रेम मेरे प्रति कम हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है वो मेरे साथ, तब परमेश्वर उसकी टेस्ट लेता है, परीक्षा करता है, देखता है कि ये मेरे साथ कितना प्रेम करता है। अगर मैं कोई सी चीज़ मांग लूँ जो उसको बहुत प्रिय है, तो क्या मुझसे उस चीज़ को अच्छा मानेगा या मुझे अच्छा मानेगा, क्या मेरी ये आज्ञा मानेगा। परमेश्वर के भय के साथ हमें आज्ञा भी मानना है। परमेश्वर के संग चलने में, अपने मार्गों को, अपनी योजनाओं को जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, उसके साथ अब हम चलते तो परमेश्वर को पता चलता है कि हम उससे किस तरह का प्रेम कर रहे हैं। हमारे पास वो सच्चा प्रेम है कि नहीं, कि परमेश्वर को बच्चों के प्रति, अपने जॉब के प्रति जब हम ज़्यादा अटेंशन देने लग जाते हैं, तो परमेश्वर को लगता है ये मुझे सही मायने में मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। तब परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाएं आने देता है और टेस्ट करता है कि क्या मैं और आप परमेश्वर को भय साथ, परमेश्वर को सच्चा प्रेम कर रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर मुझे और आपको जांच रहे हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर के साथ बहुत सच्चे दिल से प्रेम करना चाहिए। कैसे प्रेम करना चाहिए, मत्ती 22 और 37 और 38 को शायद हम सबको याद होगा इस वचन को। यहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये है प्रेम करने का तरीका। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये उम्मीद करता है प्रभु परमेश्वर आपसे और मुझसे।
आपका सोचना, आपका बोलना, आपके जो मनोरथ, आपकी मनोकामना, आपका काम, आपका हर चीज़ टैलेंट है, आपका हर चीज़ में वो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको क्या करेंगे, सच्चे दिल से प्रेम करना है। ऐसा प्रेम जब हम करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसका भी भरोसा हम पर बढ़ता है कि उसका हाँ ये मुझे प्यार करता है, ये मुझे सच्चा प्यार करता है। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3:9। यहाँ लिखा है, देखो यह इस प्रकार लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ये भी परमेश्वर मुझसे आपको चाहता है। तब वो देखेगा और जानेगा कि मैं और आप उससे क्या करें, सिद्ध प्रेम में हम बनते जा रहे, बढ़ते जा रहे। मतलब न्यू टेस्टामेंट में अगर देखते हैं तो हम क्या लिखा है, हमारे परिश्रम का प्रथम फल हम परमेश्वर को लेकर के हैं। और पुराने एतनामे में क्या है, पहलोठा परमेश्वर का है। प्रथम स्थान परमेश्वर किसी न किसी रूप में चाहता है कि मुझे प्राथमिकता दे। अपने प्रेम को दर्शाने के लिए हम उत्तम चीज पहली तारीख को, महीने की पहली तारीख को अच्छी उपवास रखो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, तो पूरे महीने भर प्रभु की आशीष हमारे संग रहेंगी। प्रथम स्थान सैलरी का आते हैं उसको आशीष मांग के पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए परमेश्वर निकालना। ये नहीं कि सब बिल्स पे करने और थोड़ा बचा अब इसको दे दो चर्च में, ऐसे नहीं। प्रथम स्थान संपत्ति के पहले भाग से प्रभु की आदर करना। पहले चीज़ तो उत्तम चीज़, कुछ उपज है, कुछ इनकम है, कुछ पहली अच्छी चीज़ है हमारे पास जो है, वो उत्तम चीज़ परमेश्वर को देना है। ये है परमेश्वर के प्रति सिद्ध होते जाना और परमेश्वर पर भरोसा रखना। हर बात में हमको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। एक और वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। भजन 119 और 40। भजन 119 उसकी 40वीं आयत में देखो क्या लिखा है। भजन 119 और उसकी 40वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ और अपने धर्म के कारण मुझको चिढ़ा। हमारी अभिलाषा कहाँ होनी चाहिए, मतलब अभिलाषा क्या लिखा है, अब तेरी व्यवस्था से मैं प्रेम रखता हूँ, तेरी शिक्षा से, उपदेशों से मुझे बहुत अभिलाषा रहती, बहुत उससे मुझे प्यार है। मतलब मेरी इच्छा, मेरा कांच, उसमें क्या है, मैं क्या पसंद करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी शिक्षा से प्रेम रखता हूँ, तेरी व्यवस्था से, तेरी शिक्षा से मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब परमेश्वर की टीचिंग्स, अगर ये संदेश भी अगर मैं आपको दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप थोड़ा सा सुनाओ क्या सिखा रहे हैं हमको सिद्ध बनने के लिए, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। अगर हम इसको पूरा सुनेंगे, जानेंगे, उस बात पर मनन करेंगे, अमल करेंगे, तो हमें परमेश्वर जरूर सिद्ध बनाता जाएगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में भजन 119 और 11 में देखो हम क्या लिखे हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं। ये शिक्षाएं, ये वचन, ये उपदेश, ये जो है हमको क्या करते हैं, पाप से दूर रखते हैं। जब हम पाप से दूर रहेंगे, हम पवित्र रहेंगे, तो हम धीरे धीरे क्या होंगे, सिद्धता की ओर चले जाएंगे। और लिखा है सर्वसिद्धता आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्धता कहाँ से आएगी, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, पवित्रताई में चलने से, उसकी इस वचन के सीखने के द्वारा। इसको वचन को अपने हृदय में, अपने व्यवहार में इसको पढ़कर ही नहीं छोड़ना है। अध्ययन कर लिया, कॉपी बंद कर दी, रख दी, नहीं, उस पर अध्ययन करना है। उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे। जब हम जानेंगे कि हम धीरे धीरे सिद्ध हो, आप ही नहीं, लेकिन आपके साथ के लोग आप देखेंगे, अरे ये पहले बहुत वैसे अजीब सा जवाब देता था, या उसके अंदर बड़ी अब ये बहुत शालीन हो गया, उसके बोल में, उसके व्यवहार में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। इनको मतलब क्या है, वो धीरे धीरे सिद्ध होता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के मनन कर रहा है, वचन को, शिक्षा से प्रेम कर रहा है, परमेश्वर के भय में चल रहा है, प्रथम स्थान परमेश्वर को दे रहा है, अपने बुद्धि से, अपने प्राण से, अपनी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करता है, बाकी चीज़ों से छोड़ते हुए प्रथम स्थान परमेश्वर को देने लगा है। ये है सिद्धता की ओर जाना। चाहिए मुझे और आपको कि हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को आप मदद करिए कि मैं सिद्ध बनता जाऊँ,
मुझे मदद करो प्रभु जी, मेरा भरोसा आप पे बढ़े। ऐसा ना हो कि जैसा आपने अब्राहम को जैसे बोला, आज ये शायद शब्द मेरे लिए भी है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी उपस्थिति में चलूँ और मैं सिद्ध बनूँ। हाँ प्रभु, मैं कमज़ोर इंसान हूँ, मैं कमज़ोर बेटी हूँ, मैं कमज़ोर बेटा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक परमेश्वर का भय समझ में नहीं आया, अभी तक प्रेम समझ में नहीं आया। लेकिन मैं विश्वास की बातें तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरा प्रेम कम है, आपको प्रथम स्थान देना कम है, आप पे भरोसा मेरा कम है। मैं हंसता हूँ कभी कभी प्रतिज्ञाओं को पढ़ के, कभी कभी क्या है प्रभु ऐसा भी कर सकता है, मैं डाउट करता हूँ। प्रभु मुझे मदद कर, मेरे हृदय से शक और हर प्रकार का डर, मनुष्यों का डर कि वो मुझे क्या कहेंगे, मैं ज़्यादा भक्ति करूँगा, मैं ज़ोर से प्रार्थना करूँगा, मैं अन्य भाषा में बोलूँगा, वो मुझे क्या बोलेगा। मेरे अंदर की हर शर्म, हर डर, हर संकोच, हर भय, हर शक दूर करना प्रभु जी, और होने दीजिए मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न करके मेरे अंदर अपनी आत्मा को फिर से डालना, ताकि मैं नया बन के, सिद्ध बन के आपके भय में चलूँ, आपके प्रेम में चलूँ, और मेरा भरोसा बहुतायत से आप कर होने वाला हो सके। मेरे प्राण को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को प्रभु अपने कंट्रोल में लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, जो आप सर्वसिद्ध हैं प्रभु जी, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोलता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन का प्रभु हो जाइए और मुझे सिद्ध बनने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के वो सर्वसिद्ध परफेक्ट बेटे हैं, जिसने परमेश्वर की आज्ञा, उसको सबसे पहले प्रेम रखा और उसके प्रेम में रखते हुए सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया। प्रभु मुझे ऐसा तैयार कर कि मैं स्वर्ग राज्य के लिए बहुतों के लिए आशीष का बाइस बनूं, मेरा जीवन सिद्ध बनता जाए और मैं आपका एक अच्छा उम्दा विश्वासी बनूं, ताकि आपकी ओर से मुझे रिमात मिले कि एक व्यक्ति मुझे मिल गया है जो परमेश्वर जिसको पसंद करता है, और अपनी बादशाह से आप मुझे शाबाशी देकर बोलेंगे, आ मेरे विश्वास योग्य दास, तू मेरे बादशाह में शामिल हो। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दें, आपकी सहायता करें। कोशिश कीजिए कि आपका भरोसा परमेश्वर, आप विश्वासी तो हैं, यू मे बी अ बिलीवर, बट यू शुड हैव योर होल कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा परमेश्वर पर होना। भय में होकर के चलना है, मनुष्य का भय नहीं, परमेश्वर के भय में चलना है। प्रेम सबसे प्रथम स्थान प्रभु को देते हुए, बुद्धि से, प्राण से, शक्ति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें और जानें कि प्रभु चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चलें और सिद्ध बनते जाएं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड पढ़कर, प्रभु सुनकर और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोग इसका आनंद उठा सकें। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।